हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हिमाचल सरकार का हाईकोर्ट में जवाब, वाइल्ड फ्लावर हॉल ही चाहिए। राज्य सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा है कि वाइल्ड फ्लावर हॉल पर राज्य सरकार और कोई विकल्प नहीं अपनाना चाहती है। लिखित जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार इस संपत्ति को फिर से ग्रहण करना चाहती है। मंगलवार को हिमाचल सरकार की ओर से इस संबंध में प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दायर किया गया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए लगा है। अब मामले की सुनवाई 24 नवंबर को होगी। उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय परिसर में मीडिया से बातचीत में महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि जो बात मौखिक रूप से कह रहे थे या जो बात पिछले 2-3 दिनों में एक्शन में की गई थी, उसे न्यायालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है। सरकार आज की स्थिति में इस संपत्ति को वापस लेना चाहती है, क्योंकि होटल प्रबंधन ने शर्तों को पूरा नहीं किया है। जो आवेदन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टे करने के लिए दिया गया, उस पर जवाब दायर किया गया है। राज्य सरकार और कोई भी विकल्प नहीं अपनाना चाहती है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। खेल और अन्य गतिविधियों में कटौती कर स्कूलों में बढ़ेंगे अध्ययन दिवस, प्रस्ताव बनाने में जुटा विभाग। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में खेल और अन्य गतिविधियों में कटौती कर अध्ययन दिवस बढ़ाए जाएंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र से 35 अध्ययन दिवस बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने में शिक्षा विभाग जुट गया है। प्रदेश सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र के दौरान 220 अध्ययन दिवस करने का फैसला लिया है। अभी एक साल के दौरान करीब 185 दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाती है। इसके अलावा सर्दियों, गर्मियों, बरसात और त्योहारों की छुट्टियों में भी कमी करने की तैयारी है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों विभाग की समीक्षा बैठक में अध्ययन दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अध्ययन दिवसों को बढ़ाकर 220 करने को कहा गया है। राज्यपाल बोले, विश्वविद्यालयों में दाखिले से पहले देना होगा नशा नहीं करने का शपथ। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले हर छात्र को अब शपथ देना होगा कि वह नशा नहीं करेगा। राज्यपाल ने कहा कि विवि के कुलाधिपति होने के नाते मैंने अपने सचिव को कहा है कि वह सभी विवि को निर्देश जारी करे कि वह हर छात्र से शपथ पत्र ले। यदि कोई नशा करता है तो उसे दंडित करने पर भी विचार किया जा रहा है। एक दिवसीय सोलन के दौरे के दौरान मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नशे को प्यार और दुत्कार हर तरह से हिमाचल से दूर किया जाएगा। हिमाचल में बनी 24 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार ने स्टॉक वापस मंगवाया। हिमाचल प्रदेश में बनी 24 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। अक्टूबर के ड्रग अलर्ट में देश भर में 61 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिमाचल में इस बार सैंपल फेल हुए हैं। बद्दी एफिपेरेंटल कंपनी के 6, समयन कंपनी के 3 व हिल्ल कंपनी के 2 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स, कैंसर, बुखार, विटामिन डी, बीपी, पोषक तत्व की कमी की दवा, इन्फेक्शन, बलगम, एंटीफंगल, दर्द निवारक व अल्सर की दवाई के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। अक्टूबर में केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने 1105 दवाओं के सैंपल लिए थे, जिनमें 1044 सैंपल पास हुए हैं। एसआईटी ने 10 आरोपियों के बैंक खाते किए सीज, करोड़ों रुपए का हुआ लेन देन। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में पुलिस एसआईटी ने 10 आरोपियों के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों के बैंक खातों से करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों को पहले ही जब्त किया जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार हैं। इसी महीने इन्हें अदालत में पेश किया जाना है। महेंद्र धर्मानी बोले, महज सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी कर रही सुक्खू सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टार्टअप के बहाने जो बयान दिया है वह केवल राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के विधानसभा चुनाव से पहले जो 10 गारंटियां दी थी, इसमें चौथे नंबर की गारंटी में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। अगर 5 साल सरकार का समय लेकर के चले तो 1 साल यानी 11 माह के अंदर 1 लाख रोजगार दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस स्टार्टअप की बात मुख्यमंत्री ने कही है, उसके लिए जो आधारभूत ढांचा चाहिए उसकी अभी तक कोई भी योजना प्रदेश सरकार ने नहीं की है। कहा कि प्रदेश में 18 से लेकर के 35 साल तक पढ़े लिखे युवाओं का आंकड़ा 9 लाख है और सुक्खू सरकार झूठी बयानबाजी कर प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
शहर में अब बिना निवेश के कमाई करेगा नगर निगम, अपनी जमीन लीज पर देकर बनाएगा भवन। नगर निगम शिमला अब बिना निवेश की कमाई करेगा। नगर निगम अपनी जमीन लीज पर देकर भवन बनाएगा। कैथू में नगर निगम की जमीन पर बैंक भवन और पार्किंग बनाने की योजना है। इस संबंध में मंगलवार को नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। हिमाचल के कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, जाने 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ सकता है। राज्य के कुछ भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 26 व 27 नवंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना है। मैदानी व निचले भागों में मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने के आसार हैं। राज्य में 23 नवंबर से एक ताज़ा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के सभी भागों में 25 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं लगातार गिर रहे तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने पशुपालकों व किसानों को अपने मवेशियों व ठंड से बचाव के इंतजाम करने की सलाह दी है। केलांग और समदो का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है।